नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब यूपी में अलग अलग दल लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मंथन करना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है, उसके बाद उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कम सीटों के कारण अपने हाथ लगी निराशा को इस चुनाव में अगला प्रदर्शन अच्छा करके मनोबल बढ़ाना चाहती है। तो दोस्तों, यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से लगभग 4 सीटों में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बिल्कुल पक्के माने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही दोस्तों, हम आपको बता दें इनमें फेरबदल भी हो सकता है। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं दोस्तों, एक सीट और है रायबरेली की। कुचाहार सीट पर भी उपचुनाव हो, ऐसे में 10 सीटें हो जाएंगी। फूलपुर, खैर, मझवा, गाजियाबाद, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, कुंदरकी, इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पाले में 4 सीटें थी, तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीटें थी और भाजपा के सहयोगी रालोद और निषाद पार्टी के पास एक सीटें थी। दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से प्रत्याशी किन किन सीटों पर फाइनल किए जा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा। वहां से लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से सांसद बनने के बाद इस सीट पर सपा के उनकी पत्नी पूर्व जिलाध्यक्ष शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बना सकती है और वहीं राम भुआल निषाद का नाम भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोनों में से कोई भी प्रत्याशी हो सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मराज निषाद व अवधेश द्विवेदी के प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। बात करें प्रयागराज की फूलपुर सीट की, तो भाजपा के प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। भाजपा के सूत्रों की माने तो इस सीट पर भाजपा किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ाएगी। तो ऐसे में पार्टी में जिन नामों को लेकर चर्चा है उनमें से पूर्व विधायक दीपक पटेल, भाजपा नेता अमरनाथ यादव और प्रवीण पटेल की पत्नी गोल्डी पटेल के नाम पर संभव चर्चा हो रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। तो वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर पूर्व विधायक और पिछले चुनाव के उम्मीदवार हाजी मुस्तफा सिद्दीकी, फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार अमरनाथ सिंह मौर्य, सपा नेता दूधनाथ पटेल के नाम पर चर्चा है। इसके अलावा बसपा के चुनाव लड़ने की स्थिति यहाँ से पिछले चुनाव के प्रत्याशी रामलोतन यादव दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के नेता टीकेश गौतम भी दावेदार हैं। अब बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट करहल की, जहां से सपा मुखिया विधायक थे, अब कन्नौज से सांसद बन गए हैं। तो इसके बाद इस सीट पर सबकी निगाहें हैं। अब अखिलेश यादव की गद्दी कौन संभालेगा? सपा के अंदर तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है और उनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। वहीं भाजपा की तरफ से अनुजेश यादव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आपको बता दें कि अनुजेश आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं, जो लंबे समय से बीजेपी में है। भाजपा की तरफ से पार्टी का एक बड़ा धड़ इस सीट पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर भी चर्चा कर रहा है, पर अभी इसको लेकर पार्टी के ऊपर से नीचे तक कोई बात नहीं बनी है। दोस्तों, आपको बता दें और कुनरकी सीट की, जहां जियाउर बर्क रहमान विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं संभल से। तो इस सीट पर एसटी हसन, जो कि मुरादाबाद से सांसद थे, उनको लड़ाया जा सकता है और उनको विधायक बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने 2024 की लोकसभा में उनका टिकट काट दिया था, ऐसे में उनको कुनरकी की सीट दी जा सकती है। तो दोस्तों, लगभग ये 4 नाम है जो कि बिल्कुल फाइनल माने जा रहे हैं। कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।